साथियों नमस्कार। रीट लेवल 1 की 5वीं यूनिट जो कि गणित की 5वीं यूनिट है, उसमें गणित शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की गई है। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें पहली चीज़ है गणित का अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं तर्क। तो देखिए गणित का अर्थ क्या होता है। गणित शब्द गण धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है गिनना। गणित को अंग्रेजी भाषा में मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द मैथमेटा से हुई है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि गणित की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन शब्द से हुई है। मानव जीवन के सभी गणनात्मक पक्षों में गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में गणित को केवल ज्ञान ही न मानकर विज्ञान का एक अभिन्न अंग माना गया है। देखिए गणित भी एक प्रकार का विज्ञान ही है। सार रूप में यदि हम कहें तो गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। तो आइए अब हम एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते हैं कि गणित से संबंधित परिभाषाएं देने वाले वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है गणित के बारे में, और गणित की विशेषताओं के बारे में क्या क्या कहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है गैलीलियो महोदय ने गणित के बारे में कहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन सीधे के सीधे परीक्षा में आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसने कहा है। दूसरा कथन है हॉगवैन महोदय का कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कथन है रोजर बैंकन ने कहा है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। चौथा कथन है वेदांग ज्योतिष, जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है तथा सर्पों के सिर पर मणियाँ, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। अर्थात इन्होंने गणित की तुलना गणित के श्रृंगार रूप की बारे में बताया है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे और इन्हें सीधे के सीधे याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हें सीधे के सीधे ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं गणित की प्रकृति की। तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी विषयों का कुछ न कुछ उद्देश्य और विशेषता होती है। हिंदी की अलग विशेषता होती है, विज्ञान की अलग विशेषता होती है, सामाजिक विज्ञान की अलग विशेषता होती है। इसी प्रकार गणित की भी अलग ही विशेषताएं हैं। परंतु गणित विषय की संरचना अपने आप में कुछ ऐसी विशेषताएं रखती है कि गणित विद्यालय पाठ्यक्रम का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे तो सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन गणित एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है विद्यालयी पाठ्यक्रम में। गणित विषय की प्रकृति निम्न बिंदुओं के आधार पर समझी जा सकती है। गणित अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक तार्किक होता है। पहला बिंदु है कि गणित अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक तार्किक होता है। बिल्कुल सही बात है, गणित में तर्क ज़्यादा होता है। गणित विषय के सूत्र, संबंध व नियम सार्वभौमिक हैं, अर्थात इनकी सत्यता की जांच किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। देखिए गणित में होने वाले सूत्र, नियम और जो संबंध होते हैं उनको हम चाहे किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में जांच करें तो वह हमेशा एक ही जैसा परिणाम देते हैं तथा अपनी सत्यता पर खरे उतरते हैं। तीसरा बिंदु है गणित की विषय वस्तु एवं ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध व तार्किक होते हैं, जिसके कारण यह हमारे मस्तिष्क में अधिक स्थायी रहती है। यदि हम बात करें हिंदी जैसे विषय की, तो हम किसी भी पाठ को शुरू करके पढ़ सकते हैं और वह हमारे जहाँ तक है समझ में भी आ जाता है। लेकिन गणित के किसी बिंदु को समझने के लिए हमें उससे निम्न स्तर, अर्थात उससे जस्ट पहले की बात को समझना बहुत आवश्यक है, तभी हमारे वो बात समझ में आएगी। अर्थात गणित यथार्थ है, इसमें काल्पनिकता न के बराबर होती है और यह एक क्रमबद्ध पढ़ाया जाने वाला विषय है और इसी के कारण गणित हमारे मस्तिष्क में अधिक समय तक स्थायी रहती है। चौथा बिंदु है गणित में गणना, नापतोल व दिशा आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित विषय में गणना होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, नापतोल होते हैं, समय, दूरी, चाल, समय और दिशा का ज्ञान भी गणित, हायर एजुकेशन गणित में दिया जाता है। पांचवा बिंदु है गणित के सभी सूत्र व सिद्धांत स्पष्ट व निश्चित होते हैं, जिसके कारण इनमें संदेह व मतभेद की संभावना बहुत कम होती है। गणित के जितने भी सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वे सभी सिद्ध किए हुए होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सभी परिस्थितियों में समान परिणाम देने वाले होते हैं। इसीलिए मतभेद होने की संभावना तो न के बराबर होनी ही है। छठा बिंदु है गणित का अन्य सभी विषयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ संबंध अवश्य होता है। विशेषकर विज्ञान जैसे विषय का गणित से घनिष्ठ संबंध है। अब बात करते हैं गणित शिक्षण के महत्व की।
विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए गणित अति महत्वपूर्ण विषय है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु है बौद्धिक महत्व। गणित का अध्ययन करने से मानसिक शक्तियों का अत्यधिक विकास होता है। देखिए, जिस चीज़ में तर्क होता है उसमें मानसिक शक्तियों का विकास तो होना ही है। इससे चिंतन, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। प्रोफेसर सर्जे के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ही दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसी के बाद आता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि गणित की जो शिक्षा है वो प्राथमिक रूप से सिर्फ इसलिए दी जाती है कि हमारे मन की एक तरह से एक्सरसाइज हो सके। तो ये सेल्टजे महोदय का जो कथन है ये भी डायरेक्ट परीक्षा में आ सकता है, इसे याद करना जरूरी है। अब देखिए, प्लेटो के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में नवीन जागृति व चेतना उत्पन्न करने का कौशल गणित ही दिखा सकता है। अर्थात दोनों ही महोदय के अनुसार कहने का बात यह है कि गणित जो विषय है एक तो तर्क शक्ति पे आधारित होने की वजह से यह हमारे मानसिक शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अब बात करें दूसरे महत्व की, तो दूसरा महत्व है सामाजिक महत्व। मनुष्य के सामाजिक जीवन में गणित का अति महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक परिवेश में होने वाले नाप तोल, लेन देन गणित पर ही निर्भर करते हैं। हम जिस भी बाजारी परिवेश में जाते हैं वहाँ गणित बहुत ही आवश्यक होती है। गणित के नियम व सिद्धांत सामाजिक जीवन के अधिकतर पहलुओं में लागू होते हैं। सामाजिक विपत्तियों से छुटकारा दिलाने में भी गणित का विशेष महत्व है। समाज में कभी कभी ऐसी विपत्तियां, अर्थात हिसाब किताब से संबंधित समझ लीजिए चाहे और समझ लीजिए, ऐसी कभी कभी विपत्तियां या कठिनाइयां हमारे सामने आ जाती हैं जिन्हें गणित की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला महत्व है सामाजिक महत्व। इसके बारे में हॉगवेन महोदय ने कहा है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। हमारी सभ्यता और जो संस्कृति है उसका दर्पण माना गया है, गणित को उसी के सिमिलर माना गया है। इस कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि गणित समाज की सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण करता है तथा सभ्यता और संस्कृति के हस्तांतरण, मतलब कि सभ्यता और संस्कृति जब एक रूप से दूसरे रूप में अर्थ या फिर कहें तो फिर एक समय से दूसरे समय में जब हस्तांतरित होती है उसमें गणित का बहुत ही महत्व होता है। गणित ने ही हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता को आज तक जीवित रखा है। हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं व संस्कृति हैं जिनसे हम परिचित हैं तथा जिनका हम अनुसरण करते हैं, उनका अनुसरण करने में गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला महत्व है मनोवैज्ञानिक महत्व। विद्यार्थी अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति व जिज्ञासाओं के लिए गणित का अध्ययन करता है। गणित विषय के अध्ययन से विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। गणित में बहुत ज़्यादा तर्क शक्ति होती है, गणित में बहुत ज़्यादा अभ्यास कार्य होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास गणित के आधार पर होता है। पांचवा महत्व है वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधित महत्व। गणित का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी सदैव व्यवस्थित व नियमानुसार कार्य करता है, क्योंकि गणित के सभी सूत्र व सिद्धांत नियम उसको ऐसा करने के लिए प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम वह समस्या का अध्ययन करता है, उस समस्या के उद्देश्य को पता लगाता है और फिर नियमानुसार उसका हल जुटाने का प्रयास करता है। क्योंकि गणित में सूत्र, सिद्धांत व नियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी है अपनी समस्याओं को, जो गणित को पढ़ता है वह विद्यार्थी अपनी समस्याओं को गणित के आधार पर ही, जैसे कि नियमानुसार उसका हल जुटाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह समस्या की जड़ तक जाकर वैज्ञानिक विधि से उसको हल करने का प्रयास करता है। अगला महत्व है अनुशासन संबंधी महत्व। गणित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति गंभीर चिंतन से परिपूर्ण होता है। वह अपने सभी निर्णय सोच समझकर विचार कर ही लेता है तथा विद्यार्थी अपने सभी कार्य नियमानुसार करता है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व वह अच्छे बुरे पर विचार अवश्य करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गणित का विद्यार्थी अपने सभी निर्णयों को वर्गीकृत करके पहले उसके बारे में ये सोचता है कि इसके अच्छे पहलू क्या हैं, इसके बुरे पहलू क्या हैं। उन्हीं के आधार पर वह निर्णय लेता है कि इस सही निर्णय लेने की वह कोशिश करता है। अगला महत्व है प्रयोगात्मक महत्व। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में गणित की आवश्यकता होती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम
जितने भी कार्य करते हैं उसका सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर गणित से जुड़ाव ज़रूर होता है। गणित का यही प्रयोगात्मक महत्व है। बात करें गणित के अगले महत्व की तो वह है नैतिकता संबंधित महत्व। यदि गणित का अध्ययन करने वाला व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले उसके द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में ज़रूर सोचता है। अभी हमने बताया कि वह वर्गीकृत कर लेता है अच्छे पहलू और बुरे पहलुओं को, तो वह बुरे प्रभाव के बारे में सोचता है। ऐसा विद्यार्थी न्यायप्रिय, धैर्यवान, ईमानदार व नैतिकता के अनुरूप कार्य करने वाला होता है, क्योंकि उसके सामने अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो गणित यथार्थ जीवन का परिचय कराती है। यथार्थ जीवन का परिचय कराने से मतलब है कि वास्तविक और सत्य चीज़ के बारे में गणित हमें बताने के लिए अग्रसर करती है। गणित का अगला महत्व है सौंदर्यात्मक एवं कलात्मक महत्व। गणित के ज्ञान के बिना कोई शिल्पकार न कुछ बना सकता है, न कोई इंजीनियर किसी निर्माण कार्य को कर सकता है, क्योंकि शिल्पकार हो या इंजीनियर हो उसे नाप तोल आदि में गणित की आवश्यकता होगी ही होगी। कोई संगीतकार सुर भी नहीं बना सकता। इसी प्रकार जीवन के सौंदर्यात्मक पक्ष में गणित का विशेष महत्व होता है। अगला महत्व है जीविकोपार्जन संबंधित महत्व। दैनिक जीवन में होने वाले सभी लेन देन, क्रय विक्रय, नापना तोलना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाजार परिवेश और आपसी लेन देन सभी तरह के कार्यों में गणित का बहुत महत्व होता है। छोटे बड़े उद्योग व कार्यालय हो या कोई घरेलू कामकाज हो, सभी में गणित और हिसाब किताब का महत्व होता ही होता है। तो साथियों, रीट लेवल 1 की इस 5वीं यूनिट के बिंदु गणित का शिक्षण में महत्व और गणित की विशेषताओं के बारे में और गणित के बारे में कहे गए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कथनों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम इसी कड़ी को जारी रखेंगे और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।